ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ऑल अमायरा अनन्या। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पुराणों में रिश्तों की डोर की 7वीं कड़ी। अब तक की 6 कड़ियों में हमने जाना कि कैसे ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, फिर उनके पुत्र उतानपाद और उनके परिवार के बारे में जाना। साथ ही हमने उनकी पुत्रियों देवी आकुति, देवी देवहूति और देवी प्रसूति के परिवार के बारे में भी विस्तार में चर्चा की। आज की कड़ी में हम राजा प्रियव्रत के वंश के बारे में जानेंगे, जो राजा उतानपाद के बड़े भाई स्वयंभू मनु के पुत्र और ध्रुव जी के तायाजी हैं। तो चलिए इस पौराणिक सफर को आगे बढ़ाते हैं। आशा करती हूँ जैसे आपने पहले वाली कड़ियों को पसंद किया और उसको जाना, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि आप इसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसको भी आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि आगे वाली कड़ियों में जैसे जैसे रिश्ते आगे आएंगे तो आपको याद होता रहेगा किसका किससे के साथ क्या रिश्ता है। इससे आपको वीडियो को समझने में और रिश्तों को जानने में और पुराणों को समझने में बड़ी मदद होगी। आपको आसानी से पुराणों में लिखी कहानियां समझ में आ जाएंगी। पुराणों में रिश्तों की डोर 7 टाइप टेक्स्ट। ध्रुव के ताऊजी राजा प्रियव्रत, ध्रुव की ताईजी रानी वहिष्मती जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। ध्रुव जी की बुआ प्रसूति थी, जिनकी पुत्री बसु का विवाह धर्मदेव से हुआ। उनके पुत्र प्रभास थे जो बसुओं में आते थे। प्रभास के पुत्र थे विश्वकर्मा जी, मतलब प्रियव्रत जी की बहन के पोते। प्रियव्रत प्रारंभ से ही राज्य नहीं करना चाहते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहते थे। हालांकि ब्रह्मा जी और उनके पिता मनु के समझाने पर उन्होंने गृहस्थ धर्म और राज्य स्वीकार किया। वे सालों तक केवल तपस्या ही करते रहे, इसीलिए बहुत बाद में उनका विवाह हुआ था। ध्रुव के तायाजी राजा प्रियव्रत और ध्रुव की ताईजी रानी काम्या जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी। परंतु कर्दम ऋषि एक थे, एक ही उनकी पत्नी थी और जो 9 पुत्रियां थी उनमें किसी का नाम भी काम्य नहीं था, इसलिए ये भी एक रहस्य है। पुराणों में उनकी माता का नाम श्रुति बताया गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र और ध्रुव जी के तायाजी राजा प्रियव्रत की वंशावली बताती हूँ। इनके 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके नाम हैं अग्निंद्र, इदमजय, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यता, कृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र, कवि। उनकी पुत्री का नाम था ऊर्जस्वती। इन 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 द्वीपों का राजा बनाया था। जो शेष 3 पुत्र थे जैसे कवि, महावीर और सवन, ये निवृत्ति मार्ग मतलब संन्यास पर चले गए और इन्होंने कभी राज्य नहीं संभाला। महाराजा प्रियव्रत की दूसरी पत्नी काम्या से 3 और पुत्र प्राप्त हुए जो अपने अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति बने। ये तीनों भी उत्तम, राम, तामस और रेवत, ये भी ध्रुव के कजन थे, उनके ताजी के बेटे। जान लो उत्तम मनु जी की संतान के बारे में जान लो। ईश, उर्ज, तनुज, शुचि, मधु, माधव, नभस्य, नव, सह, सत्य और कुछ स्रोतों में पवन, संजय, यज्ञहोत्र का भी उल्लेख मिलता है मतलब जानकारी मिलती है। अब उनके दूसरे भैया तामस मनु, उनकी संतान पृथु, ख्याति, नर, केतु, अग्नि, निर्मो। अब तीसरे भैया रैवत मनु की संतान निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मो, धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, सत्यवाक, कृति। कुछ अन्य पौराणिक संदर्भों में जैसे भागवत पुराण में अर्जुन, बलि, विंध्य, उनको भी प्रमुख पुत्रों के नाम में गिना जाता है।
राजा प्रियव्रत और रानी काम्य की विष्णु पुराण में 2 पुत्रों के नाम मिलते हैं, सम्राट और कुक्षी। ध्रुव की भाभी अग्निंद्र की पत्नी अप्सरा पूर्वजित थी। अग्निंद्र के 9 पुत्र नाभि, किमपुरुष, हरिवश, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रायश, केतुमाल। श्रीमद्भागवत के अनुसार राजा अग्निंद्र के 9 पुत्रों और मेरु की 9 कन्याओं के जोड़ों की सूची अब इस प्रकार है। ध्रुव के भतीजे अग्निंद्र की पुत्रवधू नाभि की पत्नी मेरु देवी। मेरु देवी राजा नाभि, प्रतिरूपा राजा किमपुरुष, उग्रदंष्ट्री राजा हरि से, लता राजा इलाव्रत से, रम्या राजा रम्यक से, श्यामा राजा हिरण्यमय से, नारी राजा कुरु, भद्रा राजा वेद्राश्च, देवविथि राजा केतुमाल से विवाही गई थी। इन 9 भाइयों के नाम पर ही पृथ्वी के 9 द्वीपों के नाम रखे गए थे। जैसे नाभि के नाम पर रखा गया अजनाभ वर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहा जाता है। नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव। राजा नाभि को यज्ञ पुरुष भगवान से आशीर्वाद मिला था कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। ये विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। ऋषभदेव और ध्रुव दोनों ही स्वयंभू मनु के वंशज थे, जबकि जैन धर्म के ऋषभदेव भगवान इक्ष्वाकु वंशज थे, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। ऋषभदेव के पुत्र 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह पूरी तरह संभव है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा हो। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण नामकरण परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि इससे पहले इस भूखंड को राजा नाभि के नाम पर अजनाभ वर्ष के रूप में जाना जाता था। इस ऐतिहासिक बदलाव में कोई दो राय नहीं हो सकती कि समय के साथ पहचान और गौरव के प्रतीक के रूप में अजनाभ से भारतवर्ष का यह सफर तय हुआ। अन्य भाइयों के नाम पर कौन सा वर्ष है, अगले वीडियो में जाने। अभी के लिए हम रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। ऋषभदेव जी की पत्नी का नाम जयंती था, जो इंद्रदेव की पुत्री थी। ऋषभदेव के 9 अन्य पुत्र थे, कुशव्रत, ईलाव्रत, ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रसप्रिक और विदर्भ। ऋषभदेव के पुत्र जो नव योगेश्वर थे, परम सिद्ध थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, अविहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। ऋषभदेव जी के 81 अन्य पुत्र ब्राह्मण कर्मपरायण थे, जो अपने पिता के उपदेशों का पालन करते हुए परम शुद्ध, कर्मकांडी और शास्त्रों के ज्ञाता बने। ऋषभदेव जी के अन्य भाइयों की पत्नियों का विशेष वर्णन नहीं मिलता है। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत की पत्नी का नाम पंचजनी, जो विश्वरूप की पुत्री और त्वष्टा की पौत्री थी। इनका एक नाम त्रिशिरावी था, क्योंकि इनके 3 सिर थे। विश्वरूप जो विश्वकर्मा जी के वंशज थे। भरत के पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शना, आवरण और धूम्रकेतु। भरत के बड़े पुत्र सुमति की पत्नी वृद्धसेना और सुमति के पुत्र थे देवजित। ध्रुव जी की बहन ताऊ की पुत्री ऊर्जस्वती। ध्रुव जी के जीजा जी ताऊ के दामाद शुक्राचार्य, जो महर्षि भृगु के पुत्र थे और भक्त प्रहलाद के भांजे। प्रहलाद और ध्रुव दोनों की बहनों की शादी हुई थी भृगु ऋषि से। प्रहलाद की बहन दिव्या की शादी हुई थी भृगु ऋषि से, और जिनके पुत्र थे शुक्राचार्य, और उनकी बेटी विरोचना की शादी हुई थी विश्वकर्मा जी से, जिनके पुत्र थे त्वष्टा और पौत्र थे विश्वरूप। शुक्राचार्य की संतान उनकी पुत्री देवयानी और पुत्र षंड व अमर्क। देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा जजाति से हुआ था, जिससे यदु और पुरु उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर यादव और पौरव वंश के पूर्वज बने।
शुक्राचार्य जी के बारे में विस्तार से चर्चा भृगु ऋषि जी के रिश्तों में करेंगे। पुराणों में रिश्तों की डोर की कड़ी 8 में हम ध्रुव जी के पुत्र वत्स के वंशजों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।